नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान में हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया है। इसमें आर्मी की ताकत बढ़ गई है। खासतौर से मौजूदा सेना प्रमुख असीम मुनीर को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वहीं न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में कई संस्थाएं इस पर फिक्र जता रही हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी इसमें चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने इसके नतीजों को लेकर चेताया है। वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के जल्दबाजी में अपनाए गए संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। इसने सेना का प्रभाव बढ़ने और नागरिक सरकार के कमजोर होने का संकेत मिलता है। ये कानून के राज को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। वोल्कर का कहना है कि हालिया संविधान संशोधन को लीगल कम्युनिटी और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह के, चर्चा के, बहस के इसको अपना लिया गया। यह अमेंडमेंट पाकिस्तान में कानून के राज और मानवाधिकारों की सुरक्षा को बनाए वाली संस्थाओं के बिल्कुल खिलाफ है। खास तौर से जजों की आजादी के काम कर पाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बयान में भी कहा गया है कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में बदलाव से पाकिस्तान की जुडिशरी की स्ट्रक्चरल आजादी कमजोर हो सकती है और इसको लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। इन बदलावों से जुडिशरी में पॉलिटिकल दखल बढ़ने और उस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ने का भी खतरा है। जुडिशरी को अपने फैसले लेने में किसी भी तरह से पॉलिटिकल असर से बचाना चाहिए। टर्क ने कहा कि 27वां अमेंडमेंट प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल को क्रिमिनल केस और गिरफ्तारी से ताउम्र बचाता है। इसे ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क और कानून के राज के तहत सेना के डेमोक्रेटिक कंट्रोल की नींव कही जा सकती है। मुझे चिंता है कि इन बदलावों से लोकतंत्र और कानून के राज के उन सिद्धांतों पर दूरगामी असर पड़ सकता है जो कि बेहतर समाज के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 13 नवंबर को 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर दस्तखत करते हुए इसे कानून का रूप दे दिया है। इस संशोधन से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ असीम मुनीर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बदलाव ने उनको पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया है। वह प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। पाकिस्तान के संविधान में हाल ही में जो कुछ हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ खिंचा है। पाकिस्तान ने 27वें संविधान संशोधन के साथ ही अपने परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल आर्मी चीफ असीम मुनीर के हाथों में सौंप दिया है। इस संशोधन से अधिकार एक अकेले और बिना चुने हुए आर्मी अफसर के हाथों में आ गए हैं। यह नॉर्थ कोरिया के सिस्टम जैसा है जहां पर स्ट्रेटेजिक हथियारों की कमान पूरी तरह से बिना किसी जवाबदेही वाले सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर में शुरू में कई एक्टर जैसे कि मिलिट्री, पॉलिटिकल और सिविलियन लोग शामिल थे। ये कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनल डिफ्यूजन और ओवरसाइट देते हैं। ये आर्किटेक्चर हालिया वर्षों में धीरे धीरे बदलता रहा है, लेकिन 27वें अमेंडमेंट ने देश के स्ट्रेटेजिक एसेट को पूरा अधिकार असीम मुनीर को सौंप दिया है। इससे पहले से अस्थिर क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गई हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हमेशा इंडिया सेंट्रिक रहा है। एक तरफ भारत की न्यूक्लियर हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी सिविलियन कंट्रोल में है, जिसमें आखिरी अधिकार प्रधानमंत्री और उसकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास में है। दूसरी ओर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। हालिया 27वां अमेंडमेंट पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी को पूरी तरह से मुनीर में सेंट्रलाइज कर दी है। मुनीर एक नियुक्त किए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF और आर्मी चीफ के तौर पर अब इस्लामाबाद के 170 टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक यानी कि WMD के बढ़ते स्टॉक की देखरेख के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी कि NSC के भी हेड है। अब ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी एक ही लीडर के पास में है। इस्लामाबाद के न्यूक्लियर वेपन की देखरेख अब तक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA करती थी। फरवरी 2000 में बनाए गए सिस्टम में प्रधानमंत्री वोट देते थे। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हिस्सा लेते थे। CJCSC के तीनों सेनाओं में से किसी एक से रोटेशनल बेसिस पर अपॉइंट किया जाता था। यह न्यूक्लियर एसेट के कंट्रोल को चेक का काम करता था। अब CJCSC पोस्ट खत्म कर दी गई है। NCA में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी कि SPD के कई सिविलियन एक्टर, एक्सपर्ट और टेक्नीशियन भी शामिल थे। इन्हें NCA से के बाद तुरंत 2000 की शुरुआत में पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को मैनेज करके उसकी सिक्योरिटी, ऑपरेशन तैयारी पक्की करने और एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी करने के लिए बनाया गया।
27वां संशोधन पुराने ढांचे को पूरी तरह से बदल देता है। इसमें एनएससी एनसीए की जगह ले लेता है। यह एसपीडी को मुनीर के अधीन कर देता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को असीम मुनीर की मर्जी से सेना में पुरानी संस्था का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नियुक्त करने की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। कई एनालिस्ट का कहना है कि न्यूक्लियर फैसले का काम एक मिलिट्री लीडर के पास होने से बिना सोचे बढ़ोतरी से तेजी से फैसले लेने और स्ट्रेटेजिक चॉइस का खतरा बढ़ता है। यह खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मुनीर को एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आने वाले धार्मिक और दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित माना जाता है। भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव कुछ समय से चरम पर है। मुनीर ने भारत पर काफी हार्ड लाइन ली है। वह भारत के मामले पे टू नेशन थ्योरी का हवाला देते हुए कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू अलग कौम है। एक्सपर्ट का मानना है कि मुनीर काफी समय से आर्मी का दबदबा बढ़ाने में लगे हुए थे। भारत के साथ मई में हुए संघर्ष ने उनको एक मौका दिया जिसे उन्होंने लपक लिया। न्यूक्लियर हथियारों पर पूरा कंट्रोल रखने का उनका अंदाज सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं है, यह उनकी सोच को भी दिखाती है कि आर्मी ही पाकिस्तान की रखवाली है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब मुनीर के हाथों में है। पाकिस्तान का भारत से टकराव और असीम मुनीर की सोच किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कई लोगों की चिंता यह है कि 27वें अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसले कैसे सामने आ सकते हैं। स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह सब अमेरिका की कड़ी नजर में होगा, लेकिन भारत की चिंताएं भी है क्योंकि असीम मुनीर जो कि भारत के खिलाफ कई बार जहर उगल चुके हैं और जिस तरह से उनको कट्टरपंथी और उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर है जो कि अभी भी उन्हीं पुरानी मान्यताओं के आधार पर चलते हैं, जिन पर धार्मिक होने का आरोप है, जो अपने फौज में ही कई धार्मिक चीजों को लागू कर चुके हैं और इस तरह की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो इस तरह असीम मुनीर का न्यूक्लियर वेपन पर पूरा कंट्रोल पाना कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक बड़ी सबक हो गई। इससे विश्व की दूसरी संस्थाएं भी इससे टेंशन में है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पूरी जो आपकी स्ट्रेटेजिक बॉडी है उसी को तगड़ी चोट पहुंची है, क्योंकि आपके एक ही आदमी जिसके पास में पूरी सेना की कमांड भी है, सेना भी है, अब उसी के हाथ में आपने न्यूक्लियर कमांड को भी दे दिया है। यानी कि अगर इस किसी भी परिस्थिति में ये न्यूक्लियर वेपन का पूरा जो सिस्टम है, आप तुरंत में गुस्से में या किसी दूसरे तरीके से आप इसका इस्तेमाल किसी को बहलाने के लिए, किसी को मारने के लिए कर सकते हैं। अब समस्या ये आ रही कि आखिरकार शहबाज की क्या इसमें साजिश है, यह शहबाज की कोई मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के समय हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर आंदोलन चल रहा है, इमरान खान का कुछ पता नहीं चल रहा। असीम मुनीर लगातार कई देशों से अपना संपर्क बनाए हुए। ऐसे में कई एक्सपर्ट ये भी इशारा कर रहे हैं कि शहबाज को यह डर है कि कहीं असीम मुनीर तख्ता पलट ना कर दे, और ऐसा जो है पाकिस्तान का इतिहास रहा है। इसी प्रेशर के कारण जैसा असीम मुनीर कह रहे हैं वैसा उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के कहने के अनुसार शहबाज वो आगे करते जा रहे हैं। शुक्रिया।